अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 53 है और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें क्या हैं और उनके मकासद क्या हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। जो बेटा फ़लसफ़ा है वो तालीम की एक इंतहाई अहम बुनियाद है। अब आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि फ़लसफ़ा क्या होता है। फ़लसफ़ा कहते हैं नई सोच, किसी चीज़ के बारे में गौर व फ़िक्र करना, उसके बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस को, बेहतरीन हल जो है वो ढूंढना। अब फ़लसफ़ा के बगैर इंसानी ज़िंदगी को समझना नामुमकिन है, क्योंकि फ़लसफ़ा बेटा नई सोच, देखें ना, आपके अंदर नई सोच होगी कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर करूं, या अपने घर का कैसे ख्याल रखूं, घर का बजट कैसे बनाऊं, घर में कम से कम खर्च कैसे हो, मैं अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आऊं। ये होते हैं मतलब फ़लसफ़े, नई सोच जो है। अब जो है वो जो तालीम है ये फ़लसफ़ा हयात के बिल्कुल ताबे है। किसी भी निज़ाम तालीम की फ़िक्री बुनियादें फ़लसफ़ा ही से हासिल होते हैं। देखिए ना, फ़िक्र, सोच। अब क्या क्या होते हैं फ़लसफ़े के मकासद? सबसे पहले मकासद तालीम होता है कि हमारे पर्पज़ ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर हमने सिलेबस को कैसे जो है वो उसको तरतीब देना है, और उसके बाद फ़लसफ़ा हमारी ये भी गाइडेंस करता है, रहनुमाई करता है कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, हिकमत तदरीस कैसे होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारा इंतज़ाम कैसे होना चाहिए, इंसलाम में तालीम कैसे होना चाहिए। ख़ास तौर पर मकासद तालीम का जो है वो तयन किसी कौम के नज़रिया हयात से होता है, उनकी ज़िंदगी गुजारने के नज़रिया से होता है कि उनके मकासद तालीम कैसे होंगे। जबकि नज़रिया हयात जो होता है वो फ़लसफ़ा के फ़लसफ़ियाना बुनियादों के ऊपर जो है वो किया जाता है। अब जो फ़लसफ़े का दायरा अमल बहुत वसी है, इसके बड़े बड़े मौजू हैं। सबसे पहला जो बड़ा मौजू है वो तसव्वुर हकीकत। अब जिसमें इंसान, कायनात, खालिक और कायनात और इन तीनों के बाहमी ताल्लुक़ की हकीकत की वाज़ेह की जाती है। इंसान की, कायनात की और खालिक के। इंसान को फिर समझने में ये मदद देती है कि इंसान को किस लिए पैदा किया गया, ये कायनात क्यों बनाई गई, खालिक का इंसान से क्या रिश्ता है, और इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए, यानी कि अपने रब की जो है वो शुक्र अदा करने के लिए। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है तसव्वुर कदर। फ़लसफ़े का जो दूसरा बड़ा मौजू है वो तसव्वुर कदर है, इक़दार, कदरें, वैल्यूज़। इंसान कहते हैं ना, मेरी कितनी कदर है तुम्हारी निगाह में, ये कदर है, इक़दार है। ठीक है जी। इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा ये मैदान है जिसे हम कदरियात कहते हैं, सोशल वैल्यूज़ कहते हैं, और ज़िंदगी के लिए ख़ुद इंसान जो है वो इखलाकियात को जो है वो इखलाकियात के ज़रिए तस्कीन हासिल करता है। हम यही चाहते हैं ना कि हमारे साथ कोई अच्छे इखलाक से पेश आए। अब इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारी कदर करता है अगर वो हमारे साथ अच्छे इखलाक से पेश आता है। अगर मैं आपके साथ स्टूडेंट अच्छे इखलाक से पेश आता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ। आप आम अल्फाज में ये कहेंगे सर हमारी कदर बहुत करते हैं। ठीक है जी। और अगर ये जो कदरियात है इससे हमारी ज़िंदगी का एक मकसद वाज़ेह हो जाता है, और हमें फ़लसफ़ा ये बताता है कि ज़िंदगी में हमारे लिए नेक और अच्छे काम क्या हैं, अच्छे कामों की कदर क्या है, और शर क्या है, यानी कि बुरे कामों का नतीजा क्या होगा। और जो कदरियात है वो इंसान के रवैये, देखिए ना, बिहेव अच्छा है। अगर मेरा बिहेव आपसे अच्छा है तो आप यही कहेंगे सर की निगाह में हमारी कदर बहुत ज़्यादा है। अब मेरा बिहेव अच्छा है यानी कि इंसान का रवैया है। फिर जज्बात और रवाबत तक जो है वो ये वसी है, और जो है फ़लसफ़ा जो है इसमें जो है वो मेन जो है वो किरदार अदा करता है। और रवैयों में, जज्बात में, एहसासात के ज़रिए जो सवालात पैदा होने वाले, वो सिर्फ़ जो सवालात पैदा होते हैं उसका जवाब हमें फ़लसफ़ा से ही मिलता है। और कदरियात का जवाब भी फिर हमारे जो माशरे में म्यार एक पाया जाता है, खैर का म्यार, अच्छाई का म्यार, शर का म्यार, वो हमें फ़लसफ़ा से मिलता है। उसके बाद आ जाता है तसव्वुर इल्म। फ़लसफ़े का तीसरा जो बड़ा मौजू है वो इल्म का तसव्वुर है। अब इसे इल्मियात भी कहा जाता है, हमने पीछे भी पढ़ा था।
معاملہ حقیقت اصلیہ کے جو ہے ادراک کا جو ہے وہ ہو یا وجودیات کا ہو اور قدریات کا ہو یا اخلاقیات کا ہو، فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے، اور اس علمی معیار کا تعلق فلسفہ کے مطالعہ سے ہے، اور فلسفہ کا یہ پہلو علم کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور فلسفہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور ان مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنے نظریہ حیات بناتی ہے، اور معاشرہ تعلیمی نظام کے ذریعے ہی اس نظریہ حیات کے مطابق اپنی آگے والی زندگی، اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اور فلسفہ کی مدد سے جن حقائق، جن صداقتوں تک رسائی ہوتی ہے، انہی حقیقتوں اور سچائیوں کا عمل تعلیم اور نظام تعلیم کے مختلف عناصر میں ڈال کر ہم طالب علموں کو ان حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، اور حقائق سے ان کے اندر آگاہی پیدا کرتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں۔ تعلیم جو ہے طالب علم کی سیرت سازی اور تشکیل کردار کے لیے جو ہے وہ فلسفہ جو ہے وہ اس کا معیار جو ہے وہ اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ فلسفہ جو ہے یہ جن معیارات کا تعین کر کے قدریات اور اخلاقیات کا نام دیتا ہے، عمل تعلیم کے ذریعے انہی اقدار اور اخلاقیات کو طالب علم کے اندر لے کے آیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو اچھا کیا جاتا ہے۔ تعلیم فرد کی تکمیل ذات، معاشرتی مطابقت اور ثقافتی ورثے کی نسل نو تک منتقلی کا عمل ہے، اور اس عمل کے لیے بنیادی حقائق اور صداقتیں فلسفہ مہیا کرتا ہے، اور اس طرح تعلیم اور نظام تعلیم کے لیے فلسفہ ایک جو ہے بنیادی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے لیے ہمارا یہی لیکچر تھا، یہی کوشچن تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور روز اچھی طرح جو ہے وہ کوشچنز کو پڑھا کریں، اور جو ہے اگر آپ کو بیٹا کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ ہم سے اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔